से भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय निषाद जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इनके पास मत्स्य जो कि इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत ही शानदार काम हो रहा है और अभी हाल ही में इनको नंबर 1 का पुरस्कार मिला। डॉक्टर साहब, पहले तो पुरस्कार के लिए आपको बहुत बधाई कि भाई आपने मत्स्य में इतना काम कर दिया कि आपको जो है पुरस्कार के लिए चुन लिया गया, यानी उत्तर प्रदेश को पुरस्कार के लिए चुना गया है। उसके लिए मैं पहले मत्स्य पालकों को बधाई देता हूँ जी। तो उन्होंने हमारे संदेश को स्वीकार किया और हमारे नेतृत्व को स्वीकार किया। उन्होंने अपने जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, परंपरागत पेशा था, उसमें उन्होंने थोड़ा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और कम अधिकारियों को भी धन्यवाद का कम संख्या में आधा रिटायर्ड हो चुके हैं, आधे से हम काम लिए और फिर भी पूरे मैं वादा किया था मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और माननीय प्रधानमंत्री जी कि हमेशा जब माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, कोई भी आवाज देते हैं, तो उसमें एक बार मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो है अपार संभावनाएं विकास का है, राजस्व का, रोजगार की, उस पर हमने जब कामयाबी प्राप्त की तो इसके लिए हम सभी देशवासियों को और आप जैसे लोगों के चैनलों को भी धन्यवाद दूंगा। हमारी उस आवाज को, उस संदेश को जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया नहीं उसको हमने धरातल पर संदेश दिया और लोगों ने दिया। उसका एक नतीजा रहा कि पहली बार मैं आया तो 15,000 लोगों को मैंने सेलेक्ट किया, 85,000 लोग आवेदन किए। आवेदनकर्ताओं को भी ट्रेनिंग किया कि अगर हमारे पास नहीं अनुदान है तो ज्ञान लेके आप अपना विकास कर सकते हैं। अनुदान तो सही है और आगे ज्ञान से ही आप तो इससे हमने प्रोडक्शन क्षेत्र में जो रिमेंट था उसमें देश को पूरे देश में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उसके लिए बहुत बढ़िया। चलिए डॉक्टर साहब, इसमें तो आपको प्रथम स्थान प्राप्त हो गया, लेकिन राजनीति में क्या हो रहा है? राजनीति में हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि आप छत्तीसगढ़ चुनाव लड़ेंगे, मध्य प्रदेश लड़ेंगे, बड़ी बड़ी आपने वहां रैलियां की, एक आध दो कार्यक्रम में मुझे भी जाने का मौका मिला था। फिर आखिर ऐसा क्या होगा कि आपने चुनाव में मतलब बड़े भाई का सहयोग करना ज्यादा बेहतर समझा, अपने आप को छोटे भाई को पीछे रखा? त्रेता में भगवान राम ने निषाद रात को इसीलिए गले लगाया था जी कि दुख के देने वाले रावण को खत्म किया जाए और सुख देने वाली नीति बनाई जाए और जिससे सुख देने वाली नीति बनाकर भारतीय संस्कृति और भारतवासियों को उसको व्यवस्था दी जाए तब सोने की चिड़िया थी। इस समय भी ये दुख देने वाली जो सत्ता थी उसको खत्म करने के लिए निषाद पार्टी ने जो सत्ता किसी को निर्बल बनाती हो और जो सत्ता लोगों को सताती हो, जो कानून बनाकर लोगों को षड्यंत्र धोखेबाजी करती हो, ऐसे लोगों को सत्ता से दूर करने के लिए निषाद पार्टी बनी और आई कि कांग्रेस ने षड्यंत्र करके इनकी फाइल गायब कराई। हाँ, लेकिन अब आप लड़े नहीं ना यार, आपको तो लड़ना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में आज सपा बसपा उसके सहयोग करके हमारे आरक्षण, आज भारतीय जनता पार्टी ने पहल की हमारे मुद्दे को, आरक्षण के मुद्दे को माननीय योगी जी ने सुना, पत्र भेजा, RBI ने एक्सेप्ट किया पहली बार। अब हमारा मामला जो है भेज दिया कि नहीं ठीक है, केवट मुल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार 1961 में गिनती हमारे यहाँ सेंसस मजूर 1961 उत्तर प्रदेश के मैनुअल में है। अब ये सामाजिक न्याय तो करना मोदी योगी को है, तो हमारे करना मोदी जी अमित शाह जी को है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है जो हमारी पार्टी मेरे समाज का मुद्दा है वो करना मोदी जी को है, तो जीत भी दिलाना हमारा काम। तो इसीलिए आपने जो है कि हम लड़ेंगे नहीं लेकिन उनको सपोर्ट करेंगे। नहीं, मध्य प्रदेश में भी हमारे आरक्षण का मुद्दा ही है एक तरीके से कि मतलब वहाँ माझी पर सुनना हटा दिया, माझी को मिलेगा, माझी को नहीं मिलेगा। वही हाल छत्तीसगढ़ का भी है, तो वहाँ के भी मुद्दे हैं। तो पहली बार है कि ठीक है, चाहे जिस तरीके 2019 में हम नहीं लड़े निषाद पार्टी, लेकिन अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा जो है क्या नाम है इंजीनियर निषाद को दिल्ली में लोकसभा, उसी तरीके से पहली बार है छत्तीसगढ़ बनने के बाद कि वहाँ एक धीवर परिवार का बेटा जो पहले से तैयारी कर रहा था, तो उस प्रतिनिधि को जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से लड़के जा रहा है उसको जिताने के लिए और एक प्रतिनिधि हम छत्तीसगढ़ में भेज रहे हैं, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी हम भेज रहे हैं और राजस्थान में भी निषाद। मतलब ये भविष्य में उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो है बड़े भाई और छोटे भाई दोनों मिलकर लड़ेंगे। निश्चित रूप से एनडीए वहाँ भी है कि पूरे देश में एनडीए का गठबंधन है, एक जगह तो है ना, उस देश के अंदर राजस्थान मध्य प्रदेश आता है, तो लेकिन अब चूंकि हम अभी बूथ लेवल पर वहाँ संगठन बड़ा नहीं है, तो हमारा उम्मीद हम इसलिए इस इरादे के साथ कि हमारी जीत हो, भारतीय जनता पार्टी जीते चाहे निषाद पार्टी के सहयोग से, तो हमारी समस्याओं का समाधान जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में होगा वैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में होगा। इसलिए हमने अपने सिंबल से लड़ना बंद करके बल्कि भाजपा को सपोर्ट देना ज्यादा बेहतर समझा। निषाद को टिकट दिलाना और उसको सदन में भेजना है मेरा।
बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, जो पियरका चाचा हैं इतना बड़ा बवाल मचाए हुए हैं इतना कि कब मंत्री बनब बवाला कर दिए इन्होंने हैं। कब मतलब अब ये भाई मंत्री जब बनना होगा तो बन ही जाएंगे, इसमें इतना झंझट इतना कचाइन, आपसे भी राय नहीं ले रहे हैं? भैया को मैं बधाई अब वो बड़का भैया छोटका भैया सारे लोग साथी हैं, लेकिन भैया की ना बात सुन रहा ना भैया की बात मान रहा है। देखिए भैया को धन्यवाद इस बात का है कि पहले 2017 में भी थे और आप विचारधारा को समझ लो फिर आए। कोई भी पार्टी किसी मुद्दे के हल के लिए बनती है और हल करने के लिए किसी दल का गठन होता है समाजी से। उनके भैया के भी राजभर समाज का, वो भी क्रिमिनल राइट साइड से प्रभावित जाते हैं, वो भी इसी तरीके से है। साथ उनके भी मुद्दे हमारे मुद्दे लगभग एक तरह के, और मुद्दे को हल करने के लिए हम लोग राजनीतिक दल का गठन किए हैं और उसके लिए निश्चित रूप से भागीदारी हमें समाज में भागीदारी, माने राजनीति में भागीदारी। हाँ, लेकिन राजनीति तो जो सामने दिख रहा है वही आदमी समझता है। अब भैया ने कह दिया कि हम मंत्री बनब हैं और अभी मंत्री बने नहीं। अरे भाई मंत्री तो बनेंगे तो उसका एक नियम है, एक कानून है, एक सिस्टम है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, जब निर्णय होगा तो फिर आपको बनाया जाएगा। इसके लिए इतना बवाल मचाने की क्या जरूरत है? निश्चित रूप से हर आदमी को रहता है कि नहीं, हम कैबिनेट में जाएंगे तो आवाज उठाएंगे, तो भैया का भी कहना और सोचना ठीक है। लेकिन ये भी मान के चलिए, मैं 2019 में आया भारतीय जनता पार्टी के साथ, धैर्य के साथ मैंने जीत दिलाया भारतीय जनता पार्टी को। 2020 में भी था, 2021 में, 2022 में, 2022 में हमने जीत दिलाया। आपने देखा होगा कि 2021 के सितंबर में जाके मैं एमएलसी बना। 2022 की सरकार जब बना लिया था मैं मंत्री बना। तो हम लोग मंत्री बनने के लिए नहीं, हम लोग समाज के उस हित के, उस मुद्दे के हल कराने के लिए राजनीति कर रहे हैं और वह मंत्री बनना उसका एक रंग है। तो हम पहले विधानसभा में अपने विधायक को पहुंचाए, फिर हम विधान परिषद में भी आए और फिर आज कैबिनेट में। अच्छा डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और वो बड़े भाई की भूमिका में है। जब वो अभी चुनाव चल रहा राजस्थान, जो वादा भारतीय जनता पार्टी वादा करती है तो पूरा करती, चाहे देर आओ चाहे समय। अगर उन्होंने वादा किया था हमारे साथ, एक समय आए फिर 2019। तो मतलब भैया को सलाह यही है कि थोड़ा इंतजार करें, पेशेंस से रहें, अपना कोई दिक्कत नहीं चाहिए और समाज के लिए काम करें, लड़ाई लड़े और हम लोग दोनों आदमी लड़ते हैं और चलिए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब तो लोकसभा चुनाव बहुत दूर है नहीं है, अब लगभग जो राज्यों में चुनाव होने थे वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अपना हो ही गया है, राजस्थान और तेलंगाना, ठीक है, और एक स्टेट नॉर्थ ईस्ट का बच गया। तो अब तो धीरे धीरे सारी चीजें 3 दिसंबर को खुल जाएंगी। अब लोकसभा की तैयारी है, तो निषाद पार्टी इस बार क्या सोच रही है लोकसभा में? आप क्या करना चाहते हैं, क्या नया प्रयोग करना चाहते हैं? क्योंकि अभी आप जो है बड़े भाई और छोटे भाई की तरह लड़ रहे हैं, लेकिन अब तो बड़ी मेहनत आपने कर ली है, लोगों ने देख भी लिया है ना, तो अब क्या करेंगे? बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी हम लोग सहयोगी दल के रूप में, मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि 2019 में आए, हम एक सीट थे, 2022 में जो है 15 जी 11 हमने जीता, 11 में से तो 15 में से 11 सीट ऐसे लिखा था जब कभी भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं रही थी, उसमें 9 सीटें हम हारी हुई जी जी। तो हमने तो उनके सिंबल से 5-6 हमने एक रणनीति, लेकिन इस बार हम अपने भोजन भरी थाली से हमारा जिस तरीके से विधानसभा विधान परिषद में, लोकसभा में भी एक हमारा सिंबल जाएगा जिससे हमारा वकील वकालत करेगा वहाँ, और हमारे समाजी मुद्दे को, जो SC का मामला है वो केंद्र मतलब हमारे पार्लियामेंट से रिलेटेड होता है, ओबीसी का मामला विधानसभा से रिलेटेड, इसलिए हमें यहाँ आना आवश्यक है। निषाद पार्टी आज 40 जिले ऐसे हैं जो निषाद की बाहुल्यता है, जो नदियों के गंगा, यमुना, घाघरा और रोहिणी और ताप्ती नदी के किनारे है, सरजू के किनारे, ये सब हमारे लगभग 40 जिले ऐसे हैं जो निषाद बाहुल्य 450, 4.5 लाख, 3.5 लाख, 4.5 लाख, 2.5 लाख, मतलब 2 लाख से ऊपर है सारे। और हमारी जो बाकी जो जिले 35 जिले हैं वो 2 से 2.5 लाख के बीच में, कहीं मतलब ऐसा नहीं है तो 1 लाख से कम। ऐसी स्थिति में पहली बार हमारे पास निषाद पार्टी का संगठन था 13 जनवरी 2000। हाँ, वो आपने तो सब सवारा प्रभारी वारी बनाई दिया है। मैंने सब प्रभारी बना रखा हूँ हर जिले का। अभी कल देखिए, कल और परसों 2 दिन प्रभारियों को और जिला अध्यक्षों की बैठक है, और इस बार हमने संगठन को थोड़ा दूसरे ढंग से दिया। हमने एक ही जिले में 7 ग्रुप बांट दिया है, एक पार्टी का अध्यक्ष होगा, एक जो है युवा का अध्यक्ष होगा, एक जो है एक हमारा मतलब महिला का होगा, युवा का होगा और प्रबुद्ध प्रवर्तक का होगा। महिला का अध्यक्ष है, एक ग्रेट
मतलब अब डॉक्टर संजय निषाद जो है 7 विंग है हाँ। और 7 विंग में अभी हमने युवाओं को बुलाया था, आईटी सेक्टर को बुलाया था, मीडिया को बुलाया था। अभी कल 24-25 को मेरा जो है जो जिला प्रभारी बनाए हैं, जिला अध्यक्ष है, संगठन का अध्यक्ष ये मतलब हमारे पास महिला का अध्यक्ष ये कल आए, कल और परसों और मीटिंग और प्रशिक्षण वगैरह करेंगे। प्रशिक्षण होगा उनको एक्चुअल में जो मीटिंगें होती हैं, जो गाइडर होता है उसके अंदर इनकी नजरिया, जैसे किसी का नजर कमजोर हो जाए देर तक काम करने तो उनका नजरिया जो है तेज किया जाता है कि आप जो लक्ष्य लेके आए हैं, जो समाज जो है, जो आपका समाज एक गौरवशाली इतिहास रहा है, वो जो है कभी भगवान राम का साथ दिया और आपने इतना काम किया कि निषाद राज के लिए और जाके लंका जला दी है कि नहीं? हाँ। और आपने देखा होगा हम ऐतिहासिक काम, तो मतलब ये है कि भगवान राम के साथ मिलके निषाद राज जो है विपक्ष की लंका जलाने के लिए आप लोग तैयार हैं, यही कहना चाहूंगा, है ना? आया और देखा होगा यही हमारा समाज था। कभी कांग्रेस को छूता था, कांग्रेस की बटन, जी जी। पूरे देश में कांग्रेस का 67 साल जलवा था। अब खाली बस निषाद का वोट लेते थे, निषाद को टिकट दे देते थे, लेकिन इनको ने नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से दूर रखा। लेकिन और सपा बसपा भी उसी की लाभ पर चली। लेकिन जैसे मछुआरे को हमने ले जाकर निषाद राज के लिए संकट लगाया कि भैया देखो तुम्हारा एक राज था, अभी तुम त्रेता में भगवान राम का साथ दिए, रावण राज खत्म किए, ये काहे रावण का दुख भोग रहे हो, अपना